अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्री अरेस्ट बेल क्या होती है। प्री अरेस्ट बेल को एंटीसिपेटरी बेल भी कहा जाता है। एंटीसिपेटरी इस वजह से कहा जाता है कि एक्यूज्ड एंटीसिपेट कर रहा होता है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अगर आप कोड के अंदर देखें, सीआरपीसी के अंदर, तो आपको 498 सीआरपीसी में ऐसी कोई वर्डिंग नहीं मिलती जिससे ये तासुर आए कि ये प्री अरेस्ट बेल को डील कर रही है। और इसीलिए सबसे पहले 1948 के अंदर किसी ने ये लाहौर हाई कोर्ट से बेल सीख की, प्री अरेस्ट बेल, लेकिन उन्होंने इसको डिक्लाइन कर दिया ये कह के कि प्री अरेस्ट बेल जो है उसका कंसेप्ट कानून में है ही नहीं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ 1949 और उसके बाद ऑनवर्ड्स कई जजमेंट आई जिसके अंदर उन्होंने इसी 498 को इंटरप्रेट किया और फिर अल्टीमेटली ये एक सेटल्ड लॉ बन गया कि जो प्री अरेस्ट बेल है वो एक्यूज सीख कर सकता है। इसकी प्राइम रिक्वायरमेंट सिर्फ एक रख दी गई कि जो 498 ए है जिसके अंदर के मुकदमा दर्ज होना ज़रूरी है। अब एक्यूज लाजमी नहीं है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए तो वो लाजमी अपने आप को अरेस्ट ही करवाएगा या बेगुनाही करवाएगा पुलिस के पास, तो ही जाके उसकी बात सुनी जाएगी। प्री अरेस्ट बेल के फिर आगे इंटरप्रिटेशन हुई जिसके अंदर उन्होंने होल्ड किया कि प्री अरेस्ट बेल उन ग्राउंड्स पे सीख की जा सकती है अगर मुलजिम को ये लगता है कि उसकी अरेस्ट से उसकी पब्लिकली एम्बेरसमेंट होगी, या मुलजिम को ये लगता है कि कंप्लेनेंट ने किसी बदनीयती की वजह से इस मुकदमे को दर्ज करवाया जो कि झूठा और बेबुनियाद है, या इस वजह से भी वो प्री अरेस्ट बेल सीख कर सकता है कि वो बेल लेके शामिल तफ्तीश होके अपना वर्जन रिकॉर्ड कराना चाहता है, अदरवाइज पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। और फिर ये ग्राउंड्स आहिस्ता आहिस्ता सेटल्ड लॉ हो गई और फिर 1972 के अंदर इसके अंदर डिटेल्ड जजमेंट आई जिसके अंदर उन्होंने इसकी सारी ग्राउंड्स जो हैं वो वाज़िया कर दी। और इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहली तारीख पे एक एड इंटरम प्री अरेस्ट बेल एक्यूज सीख करता है, और एड इंटरम उसको इस वजह से करते हैं क्योंकि उस दिन दूसरी पार्टी को नहीं सुना जाता। तो ये एक अबूरी जो ज़मानत कबल गिरफ्तारी है वो इस वजह से उसको एड इंटरम कहा जाता है कि दूसरी पार्टी को नोटिस किया जाता है कि ये बेल सीख कर रहा है, तुम आके बताओ तुम लोग क्या कहते हो। और वो ओबियसली दूसरी पार्टी जो है प्रोसिक्यूशन है जिसके अंदर कंप्लेनेंट भी शामिल है जिसको ये राइट है। अगर तो प्री अरेस्ट बेल की ग्राउंड्स इस्टेब्लिश हो जाती हैं और कोर्ट मान जाती है कि जो कुछ मुलजिम कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि उस प्री अरेस्ट बेल को कंफर्म कर सकती है। और अगर कंफर्म कर लेती है तो उस सूरत में वो मुलजिम को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती फिर बाद में, अनटिल एंड अनलेस उस ऑर्डर को कोई और अदालत एपेक्स कोर्ट उसको कैंसिल ना कर दे। दूसरी बात यह है कि जो 498 की पावर हैं ये भी इंटरप्रेट किया गया कि ये पावर सिर्फ और सिर्फ सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के पास हैं और किसी कोर्ट के पास नहीं है, क्योंकि तीसरी क्रिमिनल कोर्ट मैजिस्ट्रियल ही बचती है। तो लिहाजा ये होल्ड किया गया कि मैजिस्ट्रेट प्री अरेस्ट बेल नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ ये दो क्रिमिनल कोर्ट्स प्री अरेस्ट बेल दे सकती हैं। और इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो प्री अरेस्ट बेल के बाद मुलजिम जो है वो शामिल तफ्तीश होता है। अगर वो शामिल तफ्तीश ना हो तो उस सूरत के अंदर भी उसकी प्री अरेस्ट बेल खारिज हो जाती है, क्योंकि पर्पज़ उसको फैसिलिटेट करना है कि तुम जाओ पुलिस को अपनी बात बताओ, अपना वर्जन दो, और अगर तुम बेगुनाह हो तो पुलिस उसके मुताबिक अपनी रिपोर्ट लेकर आए और फिर पुलिस अपनी रिपोर्ट हर डेट ऑफ हियरिंग पे अदालत में सबमिट करती है। अगर प्री अरेस्ट बेल खारिज हो जाती है तो उस सूरत के अंदर पुलिस ये इंटाइटल्ड होती है कि वो उस एक्यूज़ को अरेस्ट कर सकती है और अरेस्ट करके शामिल तफ्तीश करके तो वो पोस्ट अरेस्ट
کی طرف بات چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایکیوزڈ کے پاس یہ رائٹ بھی ہے کہ اگر وہ گرفتار نہیں ہوتا اور پری اریسٹ بیل اس کی خارج ہو جاتی ہے تو اس کے پاس یہ رائٹ بھی ہے کہ وہ اس سے بڑی عدالت سے مطلب ہائی کورٹ سے جا کے وہ پری اریسٹ بیل کروا سکتے ہیں۔ تو یہ پری اریسٹ بیل اور اس کی گراؤنڈز اور اس کا بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر آج تک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور کئی کیس لاز کے اندر یہ جو گراؤنڈز اویلیبل ہیں ان کو فردر امپروو کر کے انہوں نے کہا کہ اگر تو 498 والی جو اسٹیبلش 3-4 گراؤنڈز ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی اچھی گراؤنڈ اویلیبل ہو جو کہ 497 کو بھی ایون ہٹ کرتی ہو کہ فردر انکوائری کا بھی میٹر بناتی ہو، تو وہ کہتے ہیں ایسی گراؤنڈ کے اوپر بھی پری اریسٹ بیل جو ہے اس کو کنفرم کیا جا سکتا ہے۔